लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे लग रहा है मेरी तो वायरिंग कुछ अलग ही हुई। हाँ, खवातीन से मेरा नहीं आपकी है ही अलग। ये जो लेडीज है ना, मुझे नहीं पता है क्या बात कर रही है, इन्होंने कौन सा ड्रामा देखा, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दीज 2 एपिसोड्स। मैंने क्या देखा और इन्होंने क्या देखा, और आप क्या देख रहे हैं ना, यही तो मैं कह रही हूँ, इट वाज यूजलेस, मुझे माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स ये 2 लगे। जब वो चपेटे भी खा रहा था, सब कुछ खा रहा था, तो उस वक्त भी बिगड़ा हुआ ही बच्चा है। वही कह रहा हूँ ना कि शुरू में ये समझ लें 7 एपिसोड तक ऐसे रहा, 7 एपिसोड से लेके ये 18 एपिसोड तक बिल्कुल बदल गया। हाय, जब तुम सामने होती हो तो दिल करता है तुम्हारा गला घोंट दूं, और जब तुम नहीं होती तो दिल करता है कि अपनी जान ले लूं। मीनिंग स्लीपिंग पिल ही दे देता उसको कि उसको फीलिंग होती कि मैं मर रही हूँ, और फिर वो जाग जाती, कहती हाँ मैं जिंदा हूँ। बंद करो कामयार का चैप्टर। क्यों करो भाई, कामयार का चैप्टर बंद नहीं होगा। आई लव यू, आई डोंट लव यू, आई लव यू, आई डोंट लव, आई वी नो दैट। आप हमारी सोचो कि ऑर्डर लेके जाए। नहीं तो मैंने क्या जुमले, मैंने कुछ बोला? जुमला तुम्हारी कामयार बोल रहा है। शर्ट का बटन है आने वाला, हर दिन तुम्हारा तकलीफ से गुजरे। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया एक और पाकीज़ा का। अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है सबसे ही ख़ास, बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस ड्रामे के हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस ये ड्रामा हो रहा है और सबको इंतज़ार भी इसी ड्रामे का होता है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू का, और पहली दफ़ा उसका रिव्यू करेंगी अतीका खान। तो मुझे जो इससे पहले आपने नहीं किया ना इसका ड्रामा? नहीं, मैंने ये आप लोगों ने बाद में शुरू किया। बाद में शुरू किया, ओके। सो आई बीन फॉलोइंग, आप मंटो के टाइम तक थी, मंटो के। हाँ, आई बीन फॉलोइंग ऑन एंड ऑफ, बट ये है कि 23 एंड 24 एपिसोड जो थे वो मैंने देखे, कुछ शुरू के भी देखे। द थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज बिलाल, आउट ऑफ द होल थिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिलाल जो कर रहा है, जिस तरीके से उसने ये कैरेक्टर को कैरी किया है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। इन एपिसोड्स में भी जब वो घर पे पहुंच जाता है मौलवी के साथ और कहता है चुप बैठे रहो, चलो अच्छा चलें, बुलाएं, मैं निकाह करने आया हूँ। आई रियली लाइक द वे दिस बॉय इज़ हैंडलिंग हिज कैरेक्टर, बिकॉज इट इज़ डन इन अ वेरी सटल बट अ वेरी अथॉरिटेटिव वे। यानी कि इतने तमीज़ से कर रहा है, लेकिन बदतमीज़ी भी है बीच में, तमीज़ में, यानी कि ना चीख रहा है, ना चिल्ला रहा है, ना किसी को मार रहा है, लेकिन अपनी वो जो है अथॉरिटी वो दिखा रहा है। एंड तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, एक ट्विस्ट भी आया प्लॉट में जहाँ इन्होंने दिखाया कि भाई ना, उससे वो आके कहती है ना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हो, वट एवर, शी इज़ डिक्लेयर्ड लव फॉर हिम। तो इसे ओके फाइन, नाउ आई विल गेट अप एंड गो, एंड मैं तो निकाह करने के लिए तैयार। फिर मुझे बड़ा मज़ा आया जब वो बैठ के वो कहता है मैं करने तो मैं जा निकाह, माँ बाप पीछे खड़े हैं उसके ना, सोफे पे बैठा हुआ है, और वो निकाह किसका निकाह, कहते हैं मेरा। I loved that frame actually. The frame was very well done, you know, and the way they reacted, and तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस कहानी में। But again, very predictable story and overall, yeah, I mean it's a typical story that we've seen before. There's nothing new. नहीं, इसमें बीच में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ठीक है, लेकिन कहानी तो वही लड़का लड़की हाँ, लव लड़का है, लड़की नहीं कहानी है, तो है। कहानी तो क्योंकि वही यही है। लड़का जो था ये बीच में इतना सुधर गया था कि इतनी हर चीज की रिस्पेक्ट करने लग गया था, वही इसकी बदतमीजी वापस आई है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आया इसमें। हाँ, वो but that's Bilal. That's Bilal as a character and actor. The character is written well, and as an actor he's carried it well. You know, that is then the same thing किसी और को देते, I think वो शायद वो flat हो जाता, इतना मज़ा ना आता है इसमें, you know. But beautiful framing, beautiful everything. But again, a story I can predict कि आगे जाके क्या होना है। तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा सा, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मैंने स्क्रिप्ट बहुत पढ़ी हैं शायद, तो ये भी एक मसला। अभी भी जब स्क्रिप्ट आती है ना, जब कोई भेजते कि जी हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, ये देखें अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं उनको कहती हूँ पहले 5 एपिसोड भेज दें मुझे। जो 5 एपिसोड आते हैं उसमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर का क्या ओवरऑल पोटेंशियल कितना है। तो जब आपकी ट्रेनिंग इतनी हो जाती है इतने सालों में, उसके बाद आप स्क्रीन पे भी देख रहे होते हैं ना, तो आपको स्टोरी स्ट्रक्चर इमीडिएटली समझ आ जाता है कि अच्छा दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स दे गोइंग टू कीप यू एंगेज, ड्रामा दे कांट जस्ट गिव यू फ्लैट लाइन ना, वो तो आपको एंगेज रखेंगे। बट सो इट्स अ टिपिकल स्टोरी विच इज़ वेरी पॉपुलर। ऐसी कहानियाँ बहुत पॉपुलर है, लव स्टोरी है, 2 ब्यूटिफुल पीपल, ब्यूटिफुल फ्रेमिंग, ब्यूटिफुल कास्ट, ऑफ कोर्स हिट होगा, और वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड। बट I'm okay with it. I'm not like super like wow ये क्या हो रहा है, you know. I mean I think मैं basically खट्टी हो गई हूँ frankly मुकर्रम।
Honestly, it's अतिका जी अब दही है, It's my- अतिका जी आपके दही है क्या खट्टी हो? मैं खट्टी हो चुकी हूँ बेसिकली, इतने स्क्रिप्ट में पढ़ के आंखें भी खराब हो गई हैं अब। सो आई थिंक पहले तो आप खट्टी मीठी थी, अब खट्टी रह गई। पता नहीं मीठा पन अब आई नीड टू सी Where is इंटरनेशनल your लेवल। मीठा वो तो उड़ गया। मीठी कहाँ गई इनकी भाई? अभी तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका जब वो नेटफ्लिक्स वाला सीरीज जब भी कभी रिलीज होगा कि वो कैसा आएगा। Big expectations and so much depending on that for our market, ना? Yeah. So much depending on our market. अगर वो हिट होगा तो वाह वाह हाँ, वाह। नादिया से कब आ रहा है आपका अल्लाह Netflix वाला करे वो project? नहीं मेरी लास्ट बात हुई परसों, तो नेटफ्लिक्स वालों ने कहा कि बस वी आर ऑन इट, नादिया तुम बस अब नहीं बट कुछ आई दिन के स्वेयर ही, वी ऑल वेटिंग लम्हात हैं। एंटायर वो वही इंडस्ट्री। सिचुएशन चाह रहे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन जरा थोड़ी सी calm down हो जाए। नहीं बट ये लेकिन सिचुएशन चलना है, खत्म calm नहीं down होगी, होनी नहीं उसमें होगी। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है भाई, बहुत पैसा लगा है और ये मोमना दुरैत ने बड़ी मेहनत की और मेरी तो आप सोचिए मैं तो दिन रात एक कर दिया ना इसके लिए। And it shouldn't be तो it shouldn't be इसलिए it has connected to go on linked. it. It should not be linked to politics. It's an हाँ, entertainment it's an entertainment project. It's not a And political drama. And we talk about this all the time. How Netflix we should come under Middle East and not Yeah. not the Asian region, because अगर तो ये डिसीजंस इस लेवल पे ली जा रही हैं, हमारे इतना अच्छा कंटेंट निकलता है पाकिस्तान से, नेटफ्लिक्स पे नजर नहीं आता। नेक्स्ट लेवल। So I think our government, our ministry and all should engage and say, look, what is happening, move us under Middle East so that it's fair play, मैं ना? आपको बताऊं, आई थिंक द पाकिस्तानी कम्युनिटी विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटी, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो यूएस में है ना, आप लोग ज़रा प्रेशर डालें क्योंकि उनकी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं वहाँ लोग। आप वहाँ जाके नेटफ्लिक्स के हेडक्वार्टर्स और इधर वगैरह बात करें कि भाई चलाएं। आई थिंक इंटरनेशनली लोगों को प्रेशर डालना चाहिए। It works under need policy. this. No, it has to be a legalized process. It can't be done with the, because look, the audience is जिस there. रीजन में है ना हम, वो आता है इंडिया के Look, अंदर और India- वो हमें करने नहीं देते आगे See, आने Nadia, देते। the क्रिकेट में भी these- हमारे साथ यही हो रहा है। all these platforms are very well funded and well researched. इनको पता है YouTube पे हमारे ड्रामे कितने पॉपुलर है, राइट? पता है कि यार ये तो दुनिया ग्लोबल, उस लेवल पे अगर होता ना तो ज़रूर हमारे उठा रहे होते। This is all politicized and we should basically be moved out of under that administration and उस move region में। towards Middle Eastern administration so that our products are picked up and shown to the world, because this it shouldn't be hostage to a political monopoly, right? Yes, you're अब right. इनका इतना अच्छा बना है जो हमने सुना है, हमारी पूरी मार्केट बैठी हुई कि यार वी वांट टू सी क्या बना है। अब अनफेयर, अब अगर 5 साल बाद चलेगा कितना डेटेड होगा मुकर्रम, कि जी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगी तो फिर हम भाई अगर 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, स्टोरी लाइन आपकी पुरानी हो जाती है, आपकी सारा स्क्रीन पुराना हो जाता है, यू नो, इट एजेस, वी एज, एवरीथिंग एजेस इफ इट टेक्स लॉन्ग, इट्स अनफेयर ऑन द प्रोडक्ट। एनीवे, सो हैविंग सेड दैट, वेयर वाज आई? आपने इमोजी दिखाई दी। 1 thumbs up for मेरी जिंदगी है तू। Yeah. मरीना जी, मेरी जिंदगी है तू। So for me, it's flatlined. I thought यहाँ से कहानी after the accident, the moment I thought कहानी कहीं जाएगी, but नहीं, कहीं नहीं गई। except for the fact कि ये लड़की मान गई है या उसको force कर रही है कि मैं मेरे साथ तुम शादी कर, except for that, it is running on repeat. Every scene is a repeat. माँ वही बात कर रही है, बाप वही बात कर रहे हैं, दादी का तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो I mean like जब आपको पता है खैर, and so for me it's just a repeat. It's disappointing. It's prolonging an issue that shouldn't be prolonged. I think आगे आपको move करना चाहिए. Static, मेरे लिए तो कहानी बिल्कुल static हो गई है. Just a smile And you know, for मेरी ऑडियंस से बहुत लोग कहते हैं आपके खींचते क्यों है ड्रामे को। बहुत लोग अब कह रहे हैं कि जी ड्रामे को क्यों खींच रहे हैं चैनल्स, एक जगह पैसे आके बन रहे हैं, खत्म। पैसे। हाँ, बट द ऑडियंस इज अपसेट, लाइक wherever I speak to, Do like you think they care about how the much will audience? they खींचो दिस वन, ये लैंग्वेज होती है। इट्स अनफेयर, द प्रोडक्ट के साथ जुल्म है यार। आ जाओ नहीं, ना हर एक के दिया, साथ हाँ, बोलो। आ जाए। यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे लग रहा है मेरी तो वायरिंग कुछ अलग ही हुई। हाँ, हाँ, खवातीन से आपकी मेरा नहीं आपकी है ही अलग है ना कुछ आई थिंक आप खवातीन बीच में एक दीवार खड़ी कर दें। ये जो लेडीज है ना, मुझे नहीं पता है क्या बात कर रही है, इन्होंने कौन सा ड्रामा देखा, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दीज 2 एपिसोड्स। मैंने क्या देखा और इन्होंने क्या देखा और मैंने आप कुछ क्या नहीं देख रहे देखा हैं? ना, यही तो मैं कह रही हूँ, इट वाज यूजलेस, Loved it. मुझे माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स ये 2 लगे। मुझे इतना मजा आया देखने का, इसका मतलब कुछ अलग मिजाज की बात नहीं, है ना, बट हाँ बिल्कुल है, कुछ अलग है। इट्स अ वेरी पर्सनल फ्लेवर। हाँ, अगर Personal है, एक और पाकिज़ा आपको बिल्कुल। अच्छा लगा, इनको समझ Yeah, में yeah, आया, absolutely. individually मैं तो ऐसे थी पूरे, आई मैं सत्या, मैं बारी, मैं तो पहला बच्चा का कोले तो कूले पारे क्यों पारे लग रहे हैं,
अरे भाई मैं तो बड़ा एंजॉय किया। और एक मैं आपको बता दूं कि कामयार का चैप्टर कभी बंद नहीं होगा, हम बंद होने नहीं देंगे। बंद करो कामयार का चैप्टर, क्यों करो भाई, कामयार का चैप्टर बंद नहीं होगा। ये तो मेरे लिए लगा मुझे बहुत फास्ट एपिसोड्स थे। और हाँ वो तो मैं कहना पता नहीं क्या वायरिंग चल रही है कुछ अलग सी। अच्छा, बट गुड वी हैव डिफरेंट Very ओपिनियंस, difficult to watch. वेरी गुड। आई लव्ड इट। और मैंने देखे 3 दफ़ा ये तीनों, ये जो एपिसोड्स दोनों थे, मुझे इतना मज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आया। हाँ, और मैं तो वो सोशल मीडिया पे रील्स देख रही है ना, वो जो कामयार किया, और मुझे उस वक्त बड़ा प्यारा लगा था वो जो नहीं है इसका पार्ट जहाँ ये काले कपड़ों में पिछले एपिसोड्स में घर से निकला और गाड़ी में उसको सामने हानिया नज़र आ रही है। हाँ। और वो कितना प्यारा शूट हुआ था, वो इतना खूबसूरत, इट्स वायरल इन इंडिया। और लड़कियां ऐसे देख रही हैं उसको कामयार को, और वो उसको रिपोस्ट कर रही हैं, उसको बार बार वीडियोस बना के। पागल हो गई इंडिया में लोग नहीं, बिलाल की इसके ऊपर, कामयार एंड हानिया एंड हानिया बहुत But कुछ है। और वो, और मैं वाकई जितनी दफा देखती हूँ कितना क्यूट लग रहा है वो काले ना शर्ट में ऐसे आके उसको देख रहा है, इज लुकिंग हैंडसम एंड क्यूट। ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है। हैंडसम एंड क्यूट का, हैंडसम एंड क्यूट एंड अ डैम गुड एक्टर आल्सो बाय द वे। और मैं इतने वर्जन्स देखी हूँ, सारे मेरे ही रील्स पे आ रहे हैं। कल मेरे फोन को पता है कि इसको बहुत पसंद है बिलाल। हाँ है तो बहुत ही प्यारे ऐसे ऐसी वेरी, जो वहाँ से रील्स बन रही है ना इंडिया से, आपकी सोच है वहाँ अलग ही रोमांस चल रहा है वाह। तो फैन फॉलोइंग। और मैं इधर बताऊं कि जो मैंने एपिसोड्स में जो 2 हॉस्पिटल के सीन्स थे, दे वो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि जहाँ उसमें कामयार ने इसको ऐसे रख के सुनाई है आयरा को, क्या लाइन्स थी, क्या लाइन्स थी, होए 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 कि हाय जब तुम सामने होती हो तो दिल करता है तुम्हारा गला घोंट दूं, और जब तुम नहीं होती तो दिल करता है कि अपनी जान ले लूं। ओहो किधर जाऊं मैं, नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ, लेकिन जी भी नहीं पा रहा तुम्हारे बगैर। अब ये कोई ऐसा प्यार करेगा तो पागल ना हो जाए कोई। लाइंस देखो, ब्यूटीफुल लाइंस। और उसके बाद जो सेकंड इसमें आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि आयरा वो जो एहतशाम से मिली हैं, एहतशाम साहब के, वो एक सीन में आके ना आयरा को उन्होंने सेटिंग ऐसी दिमाग की वायरिंग सही कर दी। इत्शाम भाई ने कैमियो किया है। एहतशाम भाई ने फॉर वन That is the सीन, best part. दैट वाज अ गुड सीन, इट वाज वन सीन बिकॉज इट क्यों अच्छा था, क्योंकि आयरा को समझ आ गई जो हम नहीं समझा पा रहे थे। उसको कामयार की समझ नहीं आई, उसको मम्मी डैडी की समझ नहीं दादी आई, की समझ नहीं दोस्त की समझ नहीं आई। जो उसको समझ आई है ना एहतशाम साहब की ना, कि भाई ये स्ट्रेंजर से मैं मशवरा लेना पसंद करूंगी। आप क्या कहते हैं सर? ये तो जो मरीज मरने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, उसने कहा कैंसर से नहीं, मैं गिल्ट से मर रहा हूँ। हाँ। उसने कहा ये तो हाय हाय मेरे साथ ना ऐसे हो जाए, दफा भागो। और जाके जो उसने स्टैंड लिया है, इट्स इनक्रेडिबल। अब ना द टेबल्स हैव टर्न्ड। पहले जो बेइज्जती हुई है ना कामयार की, और माँ बाप ऐसे आयरा के उसको डांटते थे, जलील करते थे, घर से निकाला था, अब वो बेबस हैं। एंड ही इज लाइक हाँ इधर अपनी मर्जी से नहीं आया, बेटी ने बुलाया, लेके आया हूँ मैं मौलवी। कितना तब वही मैं कह रहा हूँ, शुरू के एपिसोड में ज़हन में आ रही थी ये सीन देख के, और अब की काम कितने dynamics बिलाल बदल की गए। जो परफॉर्मेंस की वेरिएशन आई है ना इधर, उफ नेक्स्ट It's very लेवल। dark। मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट खतरनाक हो लेवल। गया है। कितना बदतमीज है, आया है कैसे डंके की चोट पे, लग रहा है जैसे मतलब उठाने से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो ये बदतमीजी हो रही है यहाँ। हाँ। एक तो है ना कि जबरदस्ती ले गया, यहाँ तो वो आया डंके की चोट पे मौलवी के साथ और कह रहा है बुलाओ बेटी को। हाँ बेटी को बुलाओ, बेटी को बुलाओ। बहुत ज़बरदस्त था। और आयरा भी रेडी है। आयरा ने भी कहा कि मुझे सारे ताल्लुक तोड़ने पड़े मैं तोड़ दूंगी, अगर मुझे ये जहन्नुम मेरी ज़िंदगी गुजरेगी तो तुम्हारे साथ मैं जहन्नुम भी गुजार लूँगी। तो अब उसके लिए वो शी थिंक्स कि ये उसका शी इज़ रिपेंटिंग दिस वे, उसका ये ज़रूरी है कि उसकी सज़ा है जो भी है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और कामयार जो आज है इसकी वजह से, वो कहता भी है कि मेरा जो ये जो हाल है तुम्हारी वजह से, यू रिस्पॉन्सिबल। तो उसने कहा फिर मुझे अब स्टैंड लेना पड़ेगा, अब इसको टॉर्चर करेगा अगले एपिसोड्स में। ये लव स्टोरी नहीं है, इट इज़ अ डार्क स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन। देखना आगे अब इसके साथ करता क्या है। इमोजी, ओहो इमोजी तो बहुत सारे हैं, ये ओके जी, बड़ा मिक्स रिव्यू रहा। अतीका जी आप क्या कहेंगी राधेन आज- शाह और मुसद्दिक मलिक के बारे में, राइटिंग एंड आज हम सभी डायरेक्शन? कुछ अलग चल रहे हैं। आई थिंक मैंने जो कहना था वो मैंने ओपनिंग में ही कह दिया, अब रिपीट क्या करूँ। आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस, साफ़ सुथरा ड्रामा है, साफ़ सुथरा लिखा हुआ भी है, साफ़ सुथरी डायरेक्शन भी है। मुसद्दिक ने नूरजहां में हमें इतना अच्छा काम दिया, इधर भी अच्छा काम दे रहे हैं, लेकिन वो इना प्रिडिक्टेबल है। ऑल्दो मुझे बड़ा अच्छा लगा द वे मुसद्दिक इज़ हैंडल बिलाल्स कैरेक्टर फॉर श्योर। हानिया का ये है कि हानिया इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन शी इज़ ऑलवेज क्राइंग ऑल द टाइम इन एवरी ड्रामा। मेरा मतलब रोना 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 रोना, दैट्स अ लिटिल बोरिंग ऑल्सो आफ्टर अ वाइल ना। बट शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट, शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग एंड गुड फॉर हर। I think the thing that really stands out for me is Bilal, because उसने बहुत एक मज़ेदार, कॉम्प्लेक्स्ड,
सटली कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कैरेक्टर डेवलप किया है जिसको स्क्रीन पे आता है, देखने का मज़ा आता है, आपको बिठा देता है आपको. सो राइटिंग इज़ गुड, इट्स ओके, इट्स नथिंग न्यू, इट्स ओल्ड अगेन. क्या है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल होता है कि न्यू वाइन इन ओल्ड? मुझे अच्छा मुझे न्यू वाइन न्यू बॉटल. I haven't heard of this expression. Yeah, दीपिका जी, it's a- जब क्योंकि मुझे बीच में जो एपिसोड्स आए थे ना, हाँ. वो हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे क्या होने वाला है. इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते थे कि आप कहते हैं ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया. वो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरे, लेकिन ये ड्रामा मैंने इसको ना, बिकॉज काफी गैप आया ना, ये 24th एपिसोड हाँ. तक है, मैंने स्पोरेडिकली चीजें आई देखी थिंक हैं. दैट्स व्हाई, But the बिकॉज़ जैसे problem केस is- नंबर 9 स्टार्ट हुआ, No. हमें पता था केस नंबर 9 But में I आगे am क्या होना है. I am talking about 23 and 24 जो हाँ. मुझे होमवर्क दिया गया है कि इन 2 एपिसोड पे आप इसको तो इसमें मैं आपको लगा judge क्योंकि करें. बिकॉज़ फॉर मी इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रेंज कि सुबह निकाह के लिए पहुंच गया. प्रेडिक्टेबल नहीं था बिल्कुल. नो वर एक्सपेक्टिंग कि ओ ये होगा. But that's not a good twist. हाँ. I think that was a very good twist. वो in fact that was very interesting. It कि was एकदम very से predictable. No. No. कौन Of course सा- it was. I've never जब वो seen कह a के voice जाती है कि वो cast. सुबह उधर चला Come जाएगा. on. नहीं, Where they stopped it, मैं तो of I was course you knew surprised. that's what he's going. मुझे तो मौलवी वाला खैर, बिल्कुल सरप्राइज मौलवी वाला मेरे लिए सरप्राइज. बिल्कुल अल्लाह. सरप्राइज था. और मौलवी ये शायद, आयरा लेकिन उसका का मान punch- जाना, बिल्कुल. स्टैंड लेना, वो मतलब वहां पर तो वो जब आती है फारिया. देखो उसकी जो बदतमीजी शुरू हुई है ना, it was totally predictable कि वो ये करेगा. So basically, end of the day, I think writing and direction are okay. No, not a problem. I like the twist of him showing up for the nikah and all because ये बिगड़ा हुआ बच्चा तो था, bold and बिगड़ा हुआ बच्चा तो था, तो वो करेगा तो यही. तो वो he's been very consistent with that attitude as a character throughout. शुरू में भी जब वो चपेटे भी खा रहा था, सब कुछ खा रहा था, तो उस वक्त भी बिगड़ा हुआ ही बच्चा मैं है वही ना. कह रहा हूँ ना कि शुरू में ये समझ लें 7 एपिसोड तक ऐसे रहा. हम्म, 7 एपिसोड से लेके ये 18 एपिसोड तक बिल्कुल बदल गया. सही है. फिर जब इसकी शादी टूटती है ना, ये फिर पुराना वाला बनता है. तो हाँ. वो जो स्विच है ना, But that's a तो एक रेंज मिला ना एक्टर को, एक कैरेक्टर का रेंज मिला टू कम अप एंड डाउन विद द कैरेक्टर ना. सो राइटिंग एंड डायरेक्शन वाइज आई थिंक just taking away for the fact that a lot of it is predictable and seen before, 7 each. 7 each. ओके. महीना जी. We got a glimpse of Varda's character is what is her name? वर्दा. फारिया. फारिया. हाँ. So we get a glimpse of फारिया. ठीक है, वो इतना अच्छा सीन, इतना ऊपर तक ले गए, ठोस कुछ नहीं हुआ उसका. मीनिंग स्लीपिंग पिल ही दे देता उसको कि उसको फीलिंग होती कि मैं मर रही हूँ, और फिर वो जाग जाती कहती हाँ मैं जिंदा हूँ. कुछ तो it should have had a much more dramatic end than what it was. Very ठोस. Mother arrives from nowhere. She's got cancer suddenly. ये conversation कहीं नहीं हुई. And फारिया सारी. So like to me it was like मुझे लगता है कि चीज़ें ठूसी हुई हैं. For everything. I'm not saying कि if everything went according to all, meaning ये एक एपिसोड में 2 एपिसोड में बिल्कुल इंसान गायब हो जाता है, फिर जब वो आते हैं तो वो दो सीन्स के लिए आप आए हैं और उस सीन का कोई मकसद नहीं था. दूसरा बंदा बिल्कुल गायब हो गया है. वो दूसरा जो उसका काउंटर पार्ट था अपना अली क्या नाम, अली रहमान. अली रहमान. देव टोटली वो कहानी ख़त्म हो गई. वो like everything just finishes and it's on the same topic. I love you, I don't love you. I love you, I don't love you. We know that. We know you're going through. In the last 2 episodes, all the things he said, he just said different words, but he's behaving in exactly the same manner. He's saying exactly the same thing. The only change जो मुझे नज़र आया वो इस लड़की में नज़र आया, जिसमें and that also because thanks to Ehtisham, brilliant scene, loved it. You the best part of both the episodes. वो जो उसको एक रियलाइजेशन हुई है ना कि if this happens to me, then because दादी का भी मैं उस वक्त सोची थी कि ये दादी क्यों चिक चिक कर रही है जब लड़का ही नहीं एग्री कर रहा. I mean वो ही कह रहा है कि मैं नहीं चाहती. दादी उसको ये कह रही थी ना कि उसका इतना दिल टूटा, तुम ही नहीं संभाल वो सकती तो हो. कह रही है ना, लेकिन लड़का नहीं एग्री कर रहा ना. ये तो कह रही है मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कह रही है मैं करना चाह रही हूँ, वो नहीं कर रहा, लेकिन तुम जाओ, तुम उसके पास जाओ. एनीवे फिर मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि इसके पेरेंट्स इतने एंटी फिर से क्यों हो गए. ये मुझे नहीं समझ आया. ना उस लड़के ने कोई बदतमीज़ी की है, ना उसने कुछ नहीं किया. एक दफ़ा घर आ गया था इनके, जिसमें से एक लड़का गाड़ी से निकल के भागा था. सो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आई. सो वो भी इट्स अ रिपीट. वाई आर दे सो एंग्री, वाई आर दे सो एंटी? ही इज़ डन नथिंग.
In fact, you've done more harm to him than he's done harm to you. वो तो कहता भी अपने माँ बाप को कि आपकी वजह से। हाँ, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं आर्या की पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। उनका भी बिल्कुल नहीं समझ आया कि वो क्यों एकदम से चेंज हो गए, एकदम से गुडी गुडी फिर एकदम से बात। हाँ, मुझे उनका आपस में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। So you know the thing is that there was nothing in it except for this girl saying yes, there was nothing in it that was new. Now we know they're going to get married. अब शादी के बाद क्या होगा वो हम देखेंगे, होपफुली उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगी, लेकिन कहानी में कुछ नहीं आई। और we are sidelining good actors, we are sidelining good characters, so it's totally flatline for me. So for me it was, I would say I will give writing a 5 and I will give Musaddiq maybe a 6 or a 7. Decide 6 or 7. चलो 6.5 कर लेते because convince नहीं हुई मुझे। I wasn't convinced with these 2 episodes. नादिया, मैं फिर कोई और ड्रामा देख रही थी फिर से। मैं अच्छा हाँ है, नहीं अच्छा है। बस वही बातें हिट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। मुझे तो आई एम रोमांटिक, मुझे खुद नहीं पता था ये, लेकिन ये ड्रामे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स दोनों कैरेक्टर्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। बिलाल का मैजिक है भाई। Sorry, Nadia, इस you and मुर्शिदों- millions of people, by the way, Nadia, you're not alone. If we are आपने different, सुंदरी से millions कम of नंबर people दिए are following हैं। it. आप बादशाह with गुलाम millions of सुंदरी से कम people. नंबर दिए इसको आपने। सो कहानी में कुछ नहीं था, उसमें कहानी में जरा सी मूवमेंट तो हुई Okay. ना, कहानी में कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर द गर्ल। यस, डायलॉग्स एंड ऑल आर ओके, आई मीन सो 5 इज अ गुड हाँ। नंबर। अच्छा, मुझे खुशी है कि जो अब आगे लेके रिश्ते को जा रही है ना, जो गेम और सीरियल बढ़ा रही है वो दादी है। दादी ने कहा कि ये दोनों जो है ना ये तो पागल हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, ना वो मान रहा है ना ये मान रही है। तो उसने ना अब उन्होंने कॉल करके जो आयरा को बुलाया है और बिलाल से भी बात की कामयाब से कि तुम क्यों रेजिस्ट कर रहे हो, क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, शादी कर लो उससे। और इसको आयरा को बल्कि समझाया कि भाई वो है क्या तुम्हारे बगैर खाक, तो जैसे वो तुम्हारे पीछे आता था अब तुम जो उसके पीछे आओ। तो और आई थिंक वो उसको हिट की है बात कि बात तो सही है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सारा। और उधर से उसका ना वो प्लान शुरू हुआ, एक्शन में आया, मोशन में आया कि नहीं ऐसे करना चाहिए। फिर एहतशाम के बाद जो आयरा जो है श्योर हो गई है, और फिर जो जाती है उसके पास, फिर डायलॉग जो थे दोनों के आपस में बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल जो अब क्योंकि उसके बाद अब वो श्योर है और उसके बाद गई। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसको जब होश आया उसने कहा ये फिर कैसे आ गई है। इतनी उनकी सख्त बातें की थी कामयाब ने इससे पहले, बड़ी सुनाई है इसको कि बस तुम्हारा गला घोंट दूँ, ये वो सारा करके। अब वो देख रहा है फिर ये तो फिर आ गई। और ये आई भी ना तो घबराई भी बैठी भी है, ये नहीं था कि ऐसे जिस तरह नॉर्मल ड्रामा में होता है कि कोई बात करनी हो या ऐसे, नहीं, घबराई भी बैठी आ रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ी बात कर दे जा रही है, बहुत बड़ी, अपने घर वालों के खिलाफ जा रही है जिनसे वो इश्क करती है। उसको पता है घर वाले अब इसको डिसोन कर देंगे, तो खिलाफ जाना, इसके साथ जाना, बिग डिसीजन। एंड देन देयर शी सेज कि भाई मैं इस जहन्नुम का हिस्सा बन जाऊंगी, जो करना है तुम फैसला कर लो। अच्छा, मुझे हुआ कि हाँ वो कह दे कि उसने ये नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, चलो शादी कर लें, कहा कुछ नहीं आयरा ने। शी जस्ट सेड कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो करना है मुझे फैसला करके आज बस बता देना। और जो फारिया की एंट्री हुई, आय हाय हाय, उसी वक्त फारिया आ गई। अच्छा, मुझे लगा फारिया से तो निकाह नहीं करने वाला। हाँ, मुझे ये डर लगा, मैंने कहा ये ना हो गुस्से में फ्लॉप, फिर तो मैं ड्रामा छोड़ देती। लेकिन ये कि उसने जो आके कहा है ना, बड़े मज़े की लाइन थी कि शर्ट का बटन था वो ताकि बहुत तकलीफ़ रहे तुम्हें, नहीं क्या आने वाले हर दिन तुम्हें तकलीफ़ से गुजर, क्या था, शर्ट का बटन था वो ताकि आने वाला हर दिन तुम्हारा तकलीफ़ से गुजरे। समझ रहे हैं आप, ये जहर से भी ज़्यादा तकलीफ दे थी चीज़। डिज़ोल्व तो नहीं होता ना बटन, तो बटन तो निकल जाएगा ना, तो वही तो तकलीफ तो होगी ना हर दिन। नॉट नेसेसरली। नहीं, इसने जो बटन डाला है ना उसको खिलाया है, इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। कामयाब मेड इट वेरी इतनी क्लियर। सी बटन अगर नहीं तो कुछ नहीं, करेगा। कामयाब ने बोला है कि जो मैंने तुम्हें बटन खिलाया ना, अब तुम्हें हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। मैं सोचती रही मेरे को ये वो तकलीफ मे भी नहीं थी। इसका कोई प्लान ही और था, जहर नहीं तड़पा के मारना चाह रहा था विद अ बटन, क्योंकि क्यों कसने आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा, तकलीफ से गुजरेगा। नहीं, उसने कहा क्या वो कितनी तकलीफ से गुजरी, मैं कितना तकलीफ से गुजरा, तो तुम भी अब तकलीफ से गुजरो। लेकिन बटन से कुछ था उसका नहीं, प्लान। बटन से ताल्लुक नहीं था नादिया। आप हमारी सोचो कि ऑर्डर लेके जाए। नहीं तो मैंने क्या जुमले मैंने कुछ बोला है? जुमला तुम्हारी ये कामयार बोल रहा है, शर्ट का बटन है आने वाला हर दिन तुम्हारा तकलीफ से गुजरे, क्या मतलब है इसका? सोचना है, पुट टू एंड टू टुगेदर एंड द बटन। तो फिर उसके बाद वो आई, वॉरियर्स ने कहा नाराज़ हो मुझसे, कहाँ जा रहे हो? एंड ही सेज मौलवी को लेने, आयरा से निकाह कर रहा हूँ।
अब तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी ना फारिया। मैंने कहा अब इसके बाद क्या करेगी। एंजेलिन की मुझे एंट्री की समझ नहीं आई। आई होप कि ये अब कोई नया प्लान ना लेके आई। अच्छा स्ट्रेंज बात थी कि मम्मी आ रही है यूएस से, पैसे वाली है मम्मी, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखा रही है, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने आपको ना यहाँ का डॉक्टर से दिखाना, वो नहीं मुझे पता, आप कराची के डॉक्टर को दिखाएंगी। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। अजीब बात नहीं। असल में मम्मी अकेली थी ना वहाँ पे, जो हस्बैंड से नहीं बन रही। तो आपकी जब इस तरह की बीमारी होती है, आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं ना, तो दैट्स व्हाई मम्मी केम, जो मुझे समझ आई थी। तो मम्मी सेल्फिश है। नहीं लेकिन इलाज तो उनका हो रहा होगा मम्मी ना, तो US पहले में भी बहुत नहीं, आला। इलाज तो हो रहा होगा, लेकिन आप जाहिर बात है आप उन लोगों के साथ होना चाहते हैं ना। नहीं उस वो वक्त। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि बेटी को तसल्ली होगी कि बेस्ट डॉक्टर से तो ऑलरेडी इलाज करा रही होगी ना। लेकिन खैर वही बात है कि बेटी ये क्या चाहती है कि यहाँ भी चेकअप कराए। इसके बाद एक जुमला था जो अजीब मुझे उसमें एडिट लगा, जहाँ शुरू में सब वेट कर रहे हैं आयरा कहाँ गई, तो आयरा गायब हो जाती है ना, तो आयरा गई है हॉस्पिटल इस टाइम, वो तो 2 बजे छुट्टी हो गई थी, रोका क्यों नहीं, घर में खाना था। तो बाप कहता है कि रोका इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्यों जाना चाहती है। एंड देन ही गेट्स अप, और उसके बाद अंधेरा, कुछ भी नहीं। वो क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि वो आगे क्लियर हुआ है, अगले सीन में क्लियर हुआ है, बिकॉज वो जब वो उसका दामाद आता है ना, फलक का हस्बैंड जब आता है, वो कहता है कि वो मुझे पता है कहाँ गई होगी, वो लड़की ने जिससे खुदकुशी की थी ना उसका कुछ हुआ होगा। कहता है आप गलत समझे, वहाँ नहीं, कि वो तो अब दुबई चली गई है। तो उसका बाप पहले वाले सीन में ये समझा था कि वो उसी लड़की के पास गई है, अच्छा इसलिए नहीं बता रही। जब वो कहता है ना कि वहाँ गई होगी, तो वो जो फलक का हस्बैंड है, क्या नाम है उसका, और वो एकदम उठा ना उसके बाद, तो मैंने कहा इसका फवाद। ये सीन मुझे लग रहा है हाँ, कटा हुआ है। वो कहता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं अंकल, वो तो कुछ और मसला हुआ है। बाकी फिर ये आगे नशे में तो नहीं आया ना, सही आया है कामयाब। हाँ, जो है हाँ। कामयाब होश में आया है, लेकिन बड़े गुस्से में। और जो उसने कहा है ना, आया पहले शादी करने, उसने कहा कि भैया देखो बाप कैसे कह रहा है कि नहीं इज्जत थोड़ी सी मेरी रहने दो, हाँ। अभी नहीं, माँ बाप के साथ 2 दिन बाद आना। उसने कहा अच्छा, मैंने कहा अब यहाँ भी मैं सरप्राइज, मैंने कहा क्या, ठीक है मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, रेडी रखना अपनी बेटी को, निकाह करके लेके जाऊँगा। कहता नहीं रात को आ रहा हूँ, जो करना कर लो। कामयाब जो है ना तमीज़ अब ये हो गई। ड्रामा बहुत एक डिफरेंट इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि अब काम, अच्छा सारे लोग होंगे शायद, आयरा ने जो किया बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, और कामयार का हर जुमला अनप्रिडिक्टेबल है। वो अब क्या करेगा किसी को नहीं पता, अब क्या करेगा, किस हाँ, ये जोन जो में आया है है वो। घर में उससे सब कुछ चेंज कर यही दिया। देखो ना, 2 दिन माँ बाप ने मांगे। मैंने कहा क्या, ठीक है, नहीं, ही सेड नहीं, टुनाइट बेबी टुनाइट। अच्छा एक चीज़ थी, जब वो निकल रहा है और कह रहा है कि इशा का टाइम हो गया, मौलवी मिल जाएगा, लेकिन जब घर में गया तो दिन था, और अभी उसने कहा कि मैं रात को आ रहा हूँ, तो इशा भी हो गई सारा, तो अब कौन सी रात। थोड़ा मुझे टाइम लाइन उसमें उसने जरा कहा कहीं रात, लगी। लेकिन ये नहीं कहा कल रात। हाँ नहीं आज ही सबका उसने रात। कहा। बाकी दामाद हो तो इश्तियाक जैसा। हाँ। बस वैसे बहुत करीब अली खान और इश्तियाक लग रहे हैं कॉलेज में साथ ही थे। कौन, मौलवी साहब और वो? कहीं लग रहा है दामाद और ससुर साथ ही थे कॉलेज में। नहीं फर्क है, काफी फर्क है, नंबर ज्यादा। थोड़े से आगे पीछे होंगे, लेकिन कहीं हमारा अली खान हैंडसम इतना है। सब कॉम्प्लीमेंट। राइटिंग और डायरेक्शन, आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। इसका OST, इसका म्यूजिक, इसका यूज ऑफ म्यूजिक। अच्छा हम डायरेक्टर की बात करें, अरे वो शॉट बड़ा प्यारा दिया मुसद्दिक ने, जहाँ आयरा नजर आ रही है शीशे में से, बहुत खूबसूरत था। फिर कुछ शॉट्स उसके, आजकल वो इन है ना मुंह बाहर निकाल के सोचना, तो गाड़ी से बंद, वो बड़ा इन हुआ में शॉट है ड्रामे में। तो सम शॉट्स वो जस्ट ब्यूटीफुल, बट लास्ट में तो उसका नेक्स्ट लेवल काम था। आई विल गिव, जुमले बड़े प्यारे थे, 9 टू बोथ। मेरा तो बहुत फेवरेट ड्रामा। ओके जी, अगर राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,076, और अदेन शाह के हिस्से में आए हैं 5,082, 27% बंदे 2.7 को मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,687, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,801, 24% बंदे 2.4 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। काशिफ निज़ार जो है उनको हाईएस्ट मिले थे, अतीका जी, हानिया एंड बिलाल। Again, for me, Bilal was the star, really. Hania is good at what she does, but Bilal was the star. And I think he stole the show, frankly. बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़े का किया, और मैंने अब बोल दिया है सारा, तो I don't want to repeat myself. So I will give Bilal an 8 and Hania 7. Bilal 8 and Hania 7. Yes. Taking nothing away from their acting, they're both very fine actors. I think whatever they're doing, the scenes are believable, boring but believable. He is excellent. She is. I think again when एहतिशाम बोल रहा होता है, उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन हानिया के थे, वो very good. So for me they're both 9 and 9.
ना दिया। तो मज़े का सीन है, जब बिलाल घर जाता है ना मौलवी को लेके, भाई आता है बाहर, भाई ने कहा और कहाँ आ रहे हो तुम भाई, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना इसकी कामयार की, क्यों भाई कहाँ किधर कहाँ, बड़ा मज़े का उसने जवाब दिया, क्या करने आया हूँ, निकाह, क्यों तुम्हारी बहन जानती है उसने बुलाया, कैसे मौलवी साथ लेके आया हूँ, कब, अभी। बहुत अच्छा था जुमला, क्यूट है। एंड द To the वे point. पता है इसको देख के मुझे नहीं लगता बिलाल इतना क्यूट, इतना मासूम से इतने गुस्से वाले सीन कैसे कर लेता है भाई। जब उसमें बैड बॉय बनता है ना तो वो लगता है, देन ही लुक्स लाइक अ बैड बॉय। उसमें फिर आपकी क्यूटनेस वूटनेस गायब हो जाती, किसी को घास नहीं डालता, फिर देन ही इज़ द वर्स्ट। बुरा आप देखो ना कामयार का तो हो, और जब रोमांटिक है तो वो कहते हैं निकाह करने कहते हैं किससे, कहते तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से। कितना प्यारा था। तो वो अब देखिए कितना और इतना सीरियस बोल रहा है ना, बेइज्जती कर रहा है लेकिन मज़ेदार। तो इसमें जो कॉमिक रिलीफ भी आता है ना कहीं कहीं, I liked it. और ये भाई और ये इसके कामयार के होते हैं जुमले ऐसे। बाकी पूरा थ्रू आउट इट वाज सीरियस, इतना सा भी मजाक नहीं था इस दफ़ा। तो दोस्त भी कितनी सीरियस थी, हर कोई बहुत सीरियस था। और हानिया का पूरा जो सोच रही है ना उसमें सारा, गाड़ी में से बाहर ऐसे देख के उसका डिसीजन मेकिंग, आई रियली लव द एक्सप्रेशंस जब वो आई है कामयार से बात करने, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे। जो कोई और एक्टर होती वुड हैव डन इट वो डिफरेंट। खड़े होकर जब सोच रही होती है, हाँ। हिम्मत जमा करती है, फिर कहती है कि अच्छा, ये फिर वो बिल्कुल, ये सीन बहुत दफ़ा देखा होगा इस तरह। मैंने ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं कभी देखे कि इस तरह से हानिया ने किया, एब्सोल्युटली डिफरेंटली। तो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल, या आप इमेजिन नहीं कर सकते ये ऐसे करेगी, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे नहीं था। तो आई लव्ड हर एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्टिंग हानिया की यहाँ। और जो बाप के साथ बात कर रही है और माँ को कन्विंस कर रही है, और उसको पता है कि बाप कह रहा है कि अच्छा ठीक है आइंदा हमसे कोई ताल्लुक ना रखना, माँ भी ये कह रही है, और वो जितनी तकलीफ में है कि नहीं ऐसे ना कहें, ताल्लुक ना मुझसे आप तोड़ें। इश्तियाक भी यही कह रहा है बाप को। यू थिंक इसको डिसोन कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल जिस तरह की फैमिली डिसोन तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं ख्याल कर देंगे। उनको खुद भी तो पता है ना कि हुई तो 1-2 नंबरी थी ना, गलती हुई थी। वो हाँ। कह रही हूँ, उसके डिसोन उस- तक बात क्यों हाँ। जा रही है? वो नहीं व्हाट उनके इज द फस अबाउट? What is the fuss about? मैं Tell ये- me, what is this boy done? मुझे बताएं, after them blaming him, and what is this boy आई हैव done? आंसर, क्योंकि शुरू में मुझे भी समझ नहीं आता कि हाँ, माँ what- बाप what is इतने he done? वो क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि उसके बाद वो दोबारा उसी ट्रैक पे जो चला गया है ना। लेकिन इनके साथ तो नहीं गया ना। नहीं, एक इंसान उनको क्या पता किस ट्रैक पे गया, क्या वो किया? घर ड्रंक हालत में आ गया था, कब आया था? जिसमें वो अली रहमान गाड़ी से निकल के भागता He है। wasn't drunk. ही वाज ड्रंक। No, he wasn't. क्या हो गया है भाई जी, आपने वो एपिसोड नहीं देखा? बिल्कुल देखा। जब ही तो उसका एक्सीडेंट होता है। हाँ, दोबारा जो आया है, हाँ, दोबारा दोबारा बिल्कुल आया, नशे वो में था, ड्रंक दोबारा हालत में आया। खड़ा मतलब होता है, कहता है खोलें definitely खोलें। किसी भी पेरेंट्स के लिए अब वो डरेंगे कि भाई कि भाई बच्ची ये के तो लिए सही दोबारा नहीं से उस चीज पे चला है। गया। हमें तो बड़ा बच्ची इस के पे, लिए, क्योंकि मुझे भी उस वक्त तक यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अगेंस्ट क्यों हो गए। हाँ। लेकिन क्योंकि वो अपने माँ बाप को कहती है कि वो हमारी खराबी, हमने उसे इतना बिगाड़ दिया, वो फिर वो यही सोच रहे हैं कि भाई अगर इतना ये ठीक था तो फिर ये दोबारा बदल गया, तो अब हम अपनी बेटी दें क्यों इसको, ये फिर बदल जाएगा। चले नंबर्स। तो मेरे लिए तो दोनों 10 है, वो ब्रिलियंट, 10। हानिया भी और बिलाल। तो जी इंटरेस्टिंग रिव्यू रहा, जजेस की तरफ से नंबर्स भी इंटरेस्टिंग रहे। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं बता सकती हूँ, हाइज दिए होंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं ड्रामा फीमेल तो कैटेगरी में 20,208 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,223, 26% बनते 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। या शहर को फर्स्ट हाईएस्ट मिले हैं। अच्छा। और बिलाल हार्डली नहीं लाइक वो कहता 2.7 है, ये 2.6 है। But बिलाल अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आए हैं 6,914, 35% बनते 3.5, जो कि हाईएस्ट हैं और बड़े मार्जिन से हाईएस्ट हैं। well done बिलाल। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू, और आगे एपिसोड्स इसकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जो प्रोमो देखा हुआ है वो बहुत ही कहानी को बदल देगा, और मैं मरिया जी के सामने तो नहीं चल बोल रहा है रहा ना। क्योंकि इन्हें शदीद एलर्जी है प्रोमो से। प्रोमो तो चल रहा है। नहीं तो मैं नहीं देखती। वो नहीं मरिया जी देखते नहीं हो? देखती, अच्छा, तो मैं really? सख्ती से मना किया हुआ है सेट I और प्रोमो की hate बात नहीं की। knowing लेकिन what's अगर gonna आपने happen. देखा हुआ तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे कहानी बिल्कुल बदलने वाली है, और जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि कहानी इस तरफ जाएगी।